हिस्सा है जिस पर 1947 में भारत की आजादी और पाकिस्तान के बनने के तुरंत बाद पाकिस्तान ने कब्जा कर लिया। उस समय जम्मू कश्मीर एक रियासत थी जिसके शासक महाराजा हरि सिंह थे। पाकिस्तान चाहता था कि कश्मीर उसके साथ जुड़ जाए, लेकिन महाराजा तटस्थ रहना चाहते थे। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने कबायली लड़ाकों को भेजकर कश्मीर पर हमला करवा दिया। हालात गंभीर होने पर महाराजा हरि सिंह ने भारत से मदद मांगी और भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। भारतीय सेना ने आक्रमणकारियों को पीछे हटाया, लेकिन युद्ध विराम होने तक पाकिस्तान लगभग 1/3 क्षेत्र पर कब्जा कर चुका था और वही इलाका आज पीओके कहलाता है। इस क्षेत्र का आकार लगभग 13,000 वर्ग किलोमीटर है और यहाँ की आबादी लगभग 40 से 45 लाख है। इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है और मीरपुर, कोटली, गिलगित और स्कर्दू इसके प्रमुख शहर हैं। यह इलाका ऊंचे पहाड़ों से घिरा हुआ है और सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह भारत, पाकिस्तान और चीन की सीमाओं के बीच स्थित है। पाकिस्तान इस हिस्से को आजाद जम्मू कश्मीर कहता है, लेकिन असल में यहाँ की राजनीति और प्रशासन पर पूरी तरह पाकिस्तानी सेना और खुफिया एजेंसियों का नियंत्रण है। यहाँ चुनाव और विधानसभा तो है, लेकिन असली ताकत पाकिस्तान के पास ही रहती है। भारत के अनुसार यह क्षेत्र उसका अभिन्न अंग है और पाकिस्तान का कब्जा गैर कानूनी है। 1954 में भारतीय संसद ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास कर कहा था कि पूरा जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा है और पाकिस्तान को कब्जा छोड़े देना चाहिए। पाकिस्तान दावा करता है कि उसने यहाँ के लोगों को आजादी दी है, लेकिन हकीकत में यहाँ के लोग आज भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और बुनियादी सुविधाओं से वंचित हैं। कई बार अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं ने रिपोर्ट दी है कि पीओके में मानवाधिकारों का उल्लंघन होता है। 1963 में पाकिस्तान ने गिलगित बाल्टिस्तान के एक हिस्से शख्सगाम घाटी को चीन को सौंप दिया और आज चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा सीपीकी भी इसी क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिस पर भारत ने कड़ा विरोध जताया है। संयुक्त राष्ट्र में भी यह मामला उठता रहा है, लेकिन वहां की शर्तों के अनुसार सबसे पहले पाकिस्तान को अपनी सेना हटानी थी, जो उसने कभी नहीं किया। इसलिए जनमत संग्रह की प्रक्रिया भी शुरू नहीं हो पाई। 2019 में भारत ने अनुच्छेद 370 हटाकर जम्मू कश्मीर को 2 केंद्र शासित प्रदेशों में बांट दिया और अब और साफ कहा जाने लगा है कि पीओके भी भारत का हिस्सा है और भविष्य में इसे वापस लिया जाएगा। भारत के नेताओं ने बार बार कहा है कि अगला लक्ष्य पीओके को आजाद कराना है। दूसरी ओर पाकिस्तान इस क्षेत्र का इस्तेमाल अपनी रणनीतिक स्थिति और चीन से रिश्ते मजबूत करने के लिए करता है।